पूरे ज्ञान का सार क्या है कि इस मन को हल्का करते जाना। लाइट, जितना लाइट बनेंगे उतना फरिश्ता बनेंगे। तो शरीर से भी लाइट और मन से भी लाइट बनना है। स्पेस दे दो, अभी अच्छी तरह करना। अपने पास टाइम 40 मिनट है ना, 1 बजे तक है, 1:05 तक। हाँ, गीत बजाऊंगा और गैप दे दो, गैप दे दो, चिपक के नहीं खड़े रहो। हाँ, गैप दे दो। हाँ, अभी सांस छोड़ें, पहले सांस छोड़ें, छोड़ते जाएं, सभी चिंताएं छोड़ते जाएं। अब सांस लें, सांस लें। गुड। ऊपर, देते जाओ। गुड, बैठ जाइए। हाँ, आराम से बैठे। आवाज आवाज परम धाम में आ जाए। आप बाबा ने कहा ना 5 एक्सरसाइज करना है, जाना है, नीचे आना है। अब परम धाम वाली में चले गए। साइलेंस। अब नीचे आए, देवता बन जाएं। फिर पूजनीय रूप, दोपहर में आ गए, मेरी ही पूजा हो रही है। फिर संगम पर मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, पढ़ाई पढ़ रहा हूं, परमात्मा पढ़ा रहा है। और संगम का रिजल्ट फरिश्ता, लाइट, प्रकाश। मैं लाइट हूं, लाइट का कार्ब हूं। गुड। ओम शांति। ऐसी एक्सरसाइज
जब समय मिले शरीर से, मन से, दोनों से करो। और अगर अंदर मन से नहीं होती तो बोलो, जैसे भक्ति मार्ग में बोलते थे ना, तो कोई बात नहीं, अगर मन से मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो बोलो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा मैं ठीक हूं। जब आप बोलोगे बाबा मैं ठीक हूं, तो बाबा भी क्या हो जाएगा, चिंता फ्री हो जाएगा। देखो, एक बहुत अच्छा किसी ने भेजा मेरे पास ईमेल। उसने कहा भगवान अगर आपकी नहीं, भगवान सुन लेता है आपने जो बोला और भगवान ने सुन लिया, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान आपका विश्वास बढ़ा रहा है, फेथ बढ़ा रहा है। भगवान थोड़ा टाइम ले रहा है सुनने में, 1 साल ले रहा है, 6 महीने ले रहा है, तो भगवान आपकी धैर्यता को, पेशेंस को बढ़ा रहा है। तीसरा, भगवान सुन ही नहीं रहा है, तो क्या? अब आप उत्तर दीजिए। पहला तो उसने सुन लिया, तो उसने मेरे विश्वास को बढ़ा दिया। दूसरे में 6 महीने लिए, तो धैर्यता को बढ़ाया। अब पर सुन ही नहीं रहा है, 1 साल हो गया है, तो इसका मतलब क्या? आप बताओ। अच्छा, और अच्छा आंसर दो। नहीं, और अच्छा बताओ। बाबा हम सभी को कौन बना रहा? विश्व महाराजन। हाँ, और अच्छा, और वेरी गुड, अच्छे आंसर हैं। और ड्रामा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाता। आजकल हम लोग ये शब्द यूज नहीं करते। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, इसी का और अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने ठीक बताया। बताओ। भगवान आ ही नहीं रहा है, मैं उसको कह रहा हूं आ। वो जानता है, वो जानता है ये मेरा बच्चा खुद ही हैंडल कर लेगा, मेरे जाने की जरूरत नहीं है। तो आप सब कौन हो? हम खुद ही हैंडल। बाबा ने हमें इतनी पालना दे दी, दादियों ने इतनी पालना दे दी, अब मेरे को बाबा ने मजबूत कर दिया। मैं अब अपने प्रॉब्लम को बाबा की मदद से सॉल्व कर लेता हूं, ठीक कर लेता हूं। भगवान तभी आता है जब उसको बुलाया जाता है, और बुलाने का तरीका एक ही है। कैसे आएगा वो बताइए? एक कंडीशन पे आता है वो, एक ही कंडीशन है उसकी, फिर वो खेल खेलता है। बताइए क्या कंडीशन है उसकी? योग लगाएं और श्रीमत पर चलें और सच्चे दिल पर। अच्छा, और अच्छा बताइए, और गहराई में जाइए। अभी अपन, क्योंकि ये वाला टाइम मनन वाला टाइम है, क्लास कराने का नहीं है, आपको सोचना है, आपके इस ब्रेन को, आत्मा को खोलना है। नींद आएगी तो एक्सरसाइज कराऊंगा, मैं देख लूंगा। आप लोगों को लंच लेट देते हैं, मुझे नहीं मालूम बहनें क्यों लेट देती हैं, भाइयों को पहले कर देते हैं। हाँ, अच्छा, बाबा का भी पार्ट है। और अच्छा, जरा पावरफुल। उसकी एक ही कंडीशन रहती है, जब हम सरेंडर हो जाते हैं। सरेंडर का अर्थ क्या है? सरेंडर का अर्थ क्या है?
सर, 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 अंडर। वो क्यों नहीं आता है? वो हम कहते रहते हैं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो बाबा देखता रहता, कहता करते रहे। वो देखता रहता, कहता करते रहे। तो टेंशन में कौन आते? हम लोग आते हैं, और वो रिलैक्स करता रहता है। टेंशन में किसको आना चाहिए? हमें रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि उसका काम है पूरे विश्व को बदलना, हमारा काम नहीं है। वो कराता है हमसे। मैं कर रहा हूं, वो करा रहा है। तू ही तू है। तभी बाबा का शब्द है, छोड़ो तो छूटे। हम क्या करते हैं? आधा रखते हैं, नहीं क्या होगा मेरा, क्या होगा, तो हम उसमें ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। एक बहुत अच्छी, एक साइकेट्रिस्ट था, उसकी बहुत अच्छी बुक है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो, मैंने भी सीखा उससे। एक आदमी इंडिया से अफ्रीका जाता है, अफ्रीका के जंगल में घूमता है। उसको एक गाने वाले तोते मिलते हैं, पैरट्स, सिंगिंग पैरट्स। एक तोते को ले आता है इंडिया। उस पैरट को वो पिंजड़े में रख देता है, रोज उससे बात करता है, पैरट से। पैरट बात करता है, गाना गाता है। 2 साल बाद फिर से ये व्यक्ति अफ्रीका उसी जंगल में जाता है। उस तोते से पूछता है जो पिंजड़े में है, तेरे को कोई संदेश देना है क्या तेरे दोस्तों के लिए? तो इस तोते ने कहा, जो पिंजड़े में था, कहा उनको कहना मैं ठीक हूं, आई एम ओके। ये व्यक्ति उसी जंगल में जाता है, उसी ग्रुप से मिलता है और कहता आपके तोते ने मैसेज दिया है कि वो ठीक है। इतना सुनकर एक तोता अनकॉन्शियस हो जाता है। ये व्यक्ति को लगता है, जो इंडिया से गया था, कि इसको उसकी याद आई और इसको हार्ट अटैक हो गया। वापस आता है, उस पिंजड़े के सामने जाकर उसको कहता है, तोते को, जब तेरा संदेश दिया तो एक तोता अनकॉन्शियस हो गया था, अब पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं है। इतना सुनकर ये तोता भी अनकॉन्शियस हो गया। इसको लगता है इसको भी उसकी याद आई होगी। उसने पिंजड़ा खोल दिया, तोता निकल के उड़ के पेड़ पर बैठ गया। क्या मैसेज दिया था उस तोते ने इसको, बताइए? क्या मैसेज था? क्या संदेश था? क्या सीक्रेट था? हाँ, आप बताइए। उस तोते ने क्या मैसेज दिया था, सीक्रेट मैसेज? बताइए। हाँ, बताया, जीते जी मरना है। अगर तुझे पिंजड़े से बाहर निकलना है तो जीते जी मरना है। जीते जी मरने का अर्थ ये नहीं कि हमें अनकॉन्शियस होना है। जीते जी मरने का अर्थ है किसी भी बात का असर शरीर पर और मन पर न हो। यही सबसे बड़ी युद्ध होती है मनुष्य की। अगर हम इसको जीत लेते हैं कि किसी भी नेगेटिव चीज का असर मेरे शरीर पर न आए, मन पर न आए, 5 इंद्रियों को समेट लिया, इसी को कहते हैं जीते जी मरना। 5 इंद्रियों को समय पर यूज करना ही इसको कहते हैं जीते जी मरना। किस समय कौन सी इंद्रिय का यूज करना है, नहीं करना है, ये कमांड एंड कंट्रोल मेरे आत्मा में आना चाहिए। अगर ये खेल खेलना आ गया तो काफी नुकसान से बच जाएंगे। अभी कई तरह के नुकसान हुए हमारे देश में,
वो केवल एक मिस्टेक से हुए कि वो व्यक्ति ने बोल दिया जहां उसको बोलना नहीं था, बोल दिया, और उस एक बोल के कारण उसको रिजाइन करना पड़ा। कहां गलती हुई थी? ये यंत्र का यूज करना आना चाहिए। जहां जाएं, जिधर जाएं, ये समझें कि ये लोग कौन हैं। बच्चे, परिवार, समाज, धर्म कौन से हैं। ज्ञान भी जब दें तो ज्ञान भी नब्ज को देखकर दें। ऐसे नहीं ज्ञान देना शुरू कर दिया। जैसे एक जेल में मैं गया, एक कैदी था वहां, इंजीनियर था। उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, आपके भाई बहन आते हैं, कहते हैं कि ये ड्रामा 5000 वर्ष में वैसा का वैसा ही चलेगा। मैं जेल में बिना कारण से आया हूं, 5000 वर्ष बाद फिर से जेल में आऊंगा मैं, तो मेरे को क्या फायदा। अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मेरे लिए भी आंसर करना डिफिकल्ट था। गलती किसकी थी? उस भाई की कि उसने ये नहीं देखा कि ये कैदी लोग बैठे हैं, प्रिजन में हैं। इनको क्या चाहिए? खुशी, होप, आशा। उसको हम वो पहले दें। अब पहले से ही तूने कह दिया कि तू फिर से जेल में जाएगा, तो बेचारा वो क्यों सीखेगा ज्ञान। तो हमें पल्स देखकर ज्ञान देना आना चाहिए। किसको कितना देना है, कितना डोज देना है, उतना डोज आना चाहिए। अगर मैं ओवरडोज लगा दूं तो क्या होगा? पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। मुझे देखना पड़ेगा कि उसकी शक्ति है कि नहीं है, पहले ड्रिप दूंगा, फिर दवाई दूंगा। इसी तरीके से ज्ञान का भी ठीक तरह से यूज करना आना चाहिए। अच्छी तरह देकर उसको शक्तिशाली बनाए। तो पहली चीज हो गई, हम रोज खुद को चेक करके चेंज करते जाएं। इस पूरे ज्ञान में जो मैंने सीखा, मुझे खुद को देखना है। रोज मैं अपने को देखता हूं रात को, आज के दिन कहां गलती हुई, क्यों हुई, और इसको कैसे ठीक करना है। रिवाइज एंड रियलाइज। रोज एक पॉइंट को लेकर, मुरली के 4 पेज में से एक पॉइंट को लेकर उसका दिन भर मंथन करूं, चिंतन करूं, और फिर उसका स्वरूप बन जाऊं। बाबा अभी तीनों मुरलियों में क्या कहा बाबा ने? अपने चलन और चेहरे से सेवा करनी है। सबसे बड़ी सेवा आज के समय में जो चाहिए, वो क्या चाहिए? हमारा व्यवहार, स्वरूप, चलन इतना अच्छा हो कि लोग कहें कि आप कहां जाते हो। अगर हम यहां आते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन है, घर जाकर बच्चों को डांटते हैं, तो वो बच्चे ही कहेंगे कि आप वहां जाकर क्या सीखते हो। जब तक मेरा खुद का रोल मॉडल अच्छा नहीं है, तो ज्ञान नहीं दे सकते। इससे अच्छा मत दो, चुप रहो, शांत रहो। जब तक वो परिवर्तन मेरे में नहीं आ जाए, तब ज्ञान दो। तब वो ज्ञान अंदर से जाएगा और लोगों को लगेगा। बाहरी ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान पूरा अंदर का है। बाहरी ड्रेस नहीं है, अंदर की ड्रेस है। इसलिए बाबा के शब्द हैं, आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता, आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता। इसका अर्थ है, जितना हम अपने को टाइट करते हैं, उतना सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सॉल्यूशन निकालना है तो हमें बिल्कुल खुलना पड़ेगा,
मेडिटेशन का अर्थ है इस आत्मा को खोलते जाना, खोलते जाना। एक बहुत अच्छी मुरली चली थी, 3 जुलाई 4 जुलाई की है, रिवाइज की है। उसका टाइटल था आप कैसे साक्षात्कार करा सकते, नजर से निहाल करने की विधि। 3 या 4 जुलाई की थी, रिवाइज की। उसमें बाबा ने एक शब्द यूज किया, बेहद में रहोगे तो हद की बातें खुद ही खत्म हो जाएंगी। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को मत देखो, प्रॉब्लम तो आएंगे। बेहद में जाकर टिक गए तो वो प्रॉब्लम खुद ही खत्म हो जाएगा। किसी से भी प्रॉब्लम है, मेरे को किसी से भी प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को न देखो, उसको ऊपर जाकर उसको शुभ भावना दो, तो उससे मेरा जो कर्म का बंधन है वो खत्म हो जाएगा। कर्म बंधन को कर्म संबंध में खत्म करना है। हमें रहना है इसी दुनिया में। कोई चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, सबके साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो। मुझे राजा केवल सत्युग और त्रेता का नहीं बनना है। मेरे को राजा कब तक का बनना है? कलयुग के अंत तक मैं राजा रहूं। तो मेरा संबंध कितना होना चाहिए? अच्छा, 6 बिलियन आत्माएं हैं, 99% आत्माएं परम धाम में रुकी रहेंगी सत्युग और त्रेता में। केवल 35 करोड़ आत्माएं, 33 से 35 करोड़ आत्माएं सत्युग त्रेता में आएंगी, बाकी वहां रुकी रहेंगी। उनको चाहिए मुक्ति, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है, मुक्ति से मतलब है। उनको हम कहेंगे कि तू ये ले, वो नहीं लेगा। हमारा संबंध उनसे रहना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। मुझे याद आता है बीरबल की कहानी, जिससे सीखा एक अच्छा लीडर कैसे बनते हैं। बीरबल जा रहा था राजा फारस के पास, फारस के राजा के पास मिलने। फारस के राजा ने सोचा बीरबल आ रहा है और बहुत अकल वाला है, इसको बुद्धू बनाया जाए। फारस के राजा ने ऐसी कुर्सियां रख दी, 1 2 3 4 5 6 कुर्सियां, और 6 को बिठा दिया। सबकी ड्रेस राजा जैसी, मुकुट राजा जैसा, सब ड्रेस राजा जैसी, और सब 6 के 6 बैठ गए। राजा फारस ने सोचा कि बीरबल कंफ्यूज हो जाएगा कि असली राजा कौन है। बीरबल जैसे ही आया, सीधा जो रियल राजा था उसके पास पहुंच गया और उसका अभिवादन किया। राजा ने पूछा, तूने कैसे समझ लिया कि मैं राजा हूं? अब आप बताइए कैसे समझ गया वो? सब एक जैसे थे, सब एक जैसे बैठे थे, सबकी ड्रेस मुकुट एक जैसे थी। सब लोग राजा को देख रहे थे, राजा सबको देख रहा था। ये क्या हो गया? कनेक्टिविटी, इंग्लिश शब्द है कनेक्टिविटी, हिंदी अर्थ हो गया सबसे अच्छा संबंध। कोई भी आत्मा हो, घर से निकले, सेंटर आ रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सबसे अच्छा संबंध रहे। चाहे हम वहां अपने नियम पालन करते हैं, पर सबसे अच्छा हो। मुझे हमेशा याद आता है दूसरी कहानी जो हमेशा सुनाता हूं लीडरशिप कैरेक्टर में, बतख। बतख कैसे तालाब में तैरती है? ऊपर पानी के नीचे उसके पांव रहते हैं, पैडलिंग करती है, और गर्दन ऊपर रहती है, और यूं देखती रहती है और चलती जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ करते रहो,
पर किसी को ये नहीं बताओ कि मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं। न सिद्ध करना है न जिद करना है। बड़ी दादी ने एक चीज जो सिखाई अभी तक अंदर चली गई, उन्होंने कहा कभी न सिद्ध करना है न जिद करना है। यानी मुझे कुछ दिखाना नहीं है, जो पुरुषार्थ कर रहा हूं अंदर ही अंदर कर रहा हूं। तालाब के नीचे, पानी के नीचे, मेरी गर्दन ऊपर है, सबसे हेलो कर रहा हूं, हेलो 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 हेलो, कैसे हो, ठीक हो। यही तो राजा की कैरेक्टर है। हम क्या हो जाते हैं, ज्ञान में आने के बाद सबसे दूर हो जाते हैं। नहीं नहीं, बात नहीं करना, इसके यहां नहीं जाना, ये नहीं है। फिर राजा कैसे बनेंगे? फिर राजा कैसे बनेंगे? 6 बिलियन आत्माएं हैं, 6 बिलियन से मेरा संबंध वैसा ही रहे जैसा दूसरों के साथ है। हर एक से निभाना है, न्यारा और प्यारा। हर एक से हेलो। मैं अमेरिका जाता हूं तो अमेरिका में एक चीज मुझे उनसे बहुत अच्छी सीखने को मिलती है। अमेरिका में जाओ घूमने, पैदल करने, तो अमेरिकन मिलेगा, आपको जानता नहीं है तो क्या करता है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हैव ए नाइस डे, बहुत अच्छा आपका दिन निकले। जानता आपको नहीं है फिर भी बोलेगा। हम क्या होते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं। हर एक से अच्छी तरह बात करें तो तब हमारा शुभ भावना उसको पहुंचता है। आने वाला समय उसी का है, वही नंबर 1 लेगा जिसकी शुभ भावना देने का मंत्र यंत्र अच्छा काम कर रहा है। खेल अब बदल जाएगा, आने वाला समय बिल्कुल ही बदल जाएगा। उसमें जिसकी शुभ भावना सबके लिए है, आंखों से दे रहा है, इससे दे रहा है, हर चीज 5 इंद्रियों से वो दे रहा है, वो जीत जाएगा नंबर। लेक्चर वाला एक लेक्चर दे सकता है, वाइब्रेशन वाला पूरे विश्व में पहुंच सकता है। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस बाबा अभी से करा रहा है। करते जाओ, करते जाओ। कोई बीमार है, उससे मिलने जाओ, उसको अच्छी तरह से ताकत दो। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक बार मुझे याद है एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर था, वार्ड में एडमिट थी। 3-4 लेडीज उसको देखने आई, पड़ोस वाली। अब क्या बात कर रही है, मैं दूसरे पेशेंट का रिकॉर्ड लिख रहा था, वो बात कर रही थी, अरे उसको भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया, वो 5 साल में चली गई, उसको भी हो गया, वो 6 महीने में चली गई। अब वो लेडी को क्या कह रहे हैं, तू भी चली जाएगी। उसको भी मिलने जाओ, अच्छी तरह मिलने जाओ, फल ले जाओ, फूल ले जाओ, कहो हम तेरे साथ हैं, डरना नहीं, तो उसमें ताकत आ जाए। हमारे क्लिनिक में भी, किसी भी हॉस्पिटल में 3 तरह के लोग आते हैं, 3 तरह के पेशेंट आते हैं। एक 20% वो रहते हैं जो बीमार होना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है जब बीमार होए। क्यों? उनको अच्छा लगता हॉस्पिटल में एडमिट होना, वो कहते हैं हमें भर्ती कर दो। क्या कारण है? लोग पूछेंगे, हस्बैंड आएगा, बच्चा आएगा, पति आएगा, पत्नी आएगा, कैसे हो, ठीक हो। दूसरे बीमार होते हैं, ठीक होते हैं। तीसरे बीमार होते हैं पर जल्दी ठीक हो जाते हैं। उनमें क्या खासियत रहती है? उनमें एक कारण देखा, उनमें मकसद रहता है, मुझे ठीक होना ही है। अगर ये मकसद लेके जाते हैं तो कोई बीमारी हमें आएगी पर जल्दी ठीक हो जाएगी। बीमारी सबको आती है, ऐसा कोई चिंता नहीं करे, बीमारी है दवाई ले रहा हूं, कोई बात नहीं, लो, पर जल्दी ठीक होना है। मुझे याद आता एक और ब्रेस्ट कैंसर की लेडी का, उसकी स्टेज 4 थी। हमने सोचा, मैं नया ही नया था अभी, मैंने सोचा अब ये तो 3 महीना इसका ज्यादा फैल गया है, लंग्स में आ गया है, लीवर में आ गया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं। वो लेडी से मैंने सीखा, उसने कहा आप चिंता मत करो, मुझे दवाई दो,
हमने दवाई देना शुरू की, इंजेक्शन, कीमोथेरेपी। 3 साइकिल में उसका कैंसर 50% कम हो गया। मेरे को आश्चर्य लगा कि क्या हो गया। उस लेडी ने जो बात बताई वो आज तक याद है, गूंजती रहती है। वो कहती है मेरी 18 साल की लड़की है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी मैं नहीं मरूंगी। उसके दिमाग में क्या था? एक मकसद था। जैसे ही लड़की की शादी हुई, 2 साल तक ठीक रही, लड़की की शादी करा दी। जो हम सोच रहे थे 3 महीने, 2 साल तक रही। जैसे ही लड़की की शादी पूरी हुई, फिर से कैंसर फैलने लगा। क्या हो गया? अब मकसद पूरा हो गया। इसीलिए बाबा हमें क्या सिखा रहा है कि अपने मकसद को हमेशा सामने रखो। कभी ये नहीं बोलो मैंने तो वीआरएस ले लिया, मैं रिटायर्ड हो गया, अब सब हो गया, मैं बाबा को याद करूंगा। मकसद कभी भी पूरा नहीं होता। ये देखा गया, जो लोग ये कहते हैं मैं रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, वो लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? भगवान सुन लेता है कि ये कह रहा खाली हो गया, खाली हो गया, इसको काम दे दो, बीमारी भेज देता है। तो हमेशा कहो मैं खाली नहीं हुआ हूं, मेरा मकसद है, मिशन है। तो हमेशा अपने मिशन को सामने रखकर आगे बढ़ते जाएं, कभी भी घबराएं नहीं। तीसरा फैक्टर ठीक होने का, अपनी बातों को ठीक रीति से बोलो, एक्सप्रेस। हम क्या करते हैं इंडियंस, हम लोग अंदर दबाते ज्यादा हैं, अपनी बात को अंदर ही अंदर रखते जाते हैं, और जितना दबाएंगे उतनी बीमारी जल्दी आएगी। इसीलिए अपनी बात को किसी को भी बोलो। डिप्रेशन का क्यों बढ़ रहा है अभी? डिप्रेशन बहुत मेजर प्रॉब्लम बन गया है। उसका एक कारण ये है कि हम दबाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, हमें भगवान मिला है, किसी को नहीं बता सकते तो भगवान को बताओ, उससे बातें करो, उससे झगड़ा करो, जो बोलना है बोलो, वो सुनेगा। इसीलिए एक स्टडी में देखा, जो लोग कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं रोज, कुत्ते को, उनमें हार्ट अटैक कम था। क्यों कम था? वो कुत्ते को घुमाते घुमाते उससे बात करते हैं, आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कुत्ता सुनता जाता है। वो बोलते हैं आदमी को बोलो तो काटता है, कुत्ते को बोलो तो सुनता है। इसीलिए हार्ट की बीमारी उनमें कम पाई गई। अब हमें कुत्ता तो रखना नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है बॉस को सब बता दो। बॉस बैठा है। बाबा का वो चित्र मुझे बड़ा अच्छा लगता है आजकल जो बना है, मैंने भी सामने लगा दिया है। मैं हूं ना, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। एक ये सेंटेंस ही मेरे को पूरा ठीक कर देता है। जब कभी भी कुछ होता है मैं देखता हूं वो चित्र को, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। वो एक सेंटेंस ही पूरा ठीक कर देता है। चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, देखा, छोड़ दिया, छोड़ दिया। छोड़ना आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं तू ही तू है। मैं खत्म करता हूं लास्ट स्टोरी से, पूरे ज्ञान का सार आ जाएगा। एक व्यक्ति गया स्वर्ग में, बहुत तपस्या करता था। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? उसने कहा मैं हूं। दरवाजा खुला नहीं। फिर गया, फिर अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूं। नहीं खुला। फिर इसको अकल आई, गड़बड़ है कहीं। फिर गया तीसरी बार, अंदर से आवाज आई, कौन है? इसने कहा तू ही तू है। खुल गया दरवाजा। जब देंगे तो वो काम करेगा। संगम पर सबसे बड़ा लेसन मैंने दादियों से सीखा, वो ये सीखा
कि दादियों ने भगवान का यूज करना सीखा। दादी नहीं करती, बाबा करता है। जब हमें ये आ जाता है कि बाबा करता है, तो मैंपन खत्म हो जाता है। मैं कर रहा हूं तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। जब उसको कहते हैं तू कर, तो वो करता है। और मेरे एक्सपेरिमेंट मैंने 2 साल में जो किए इसके ऊपर, एक सेंटेंस पे तू ही करता है, सब प्रॉब्लम उसने ऐसे सॉल्व करके दिए कि कुछ था ही नहीं। सब सॉल्यूशन आते गए, खुद ही आते गए। फाइल दे दी, ये फाइल तेरी है, वो फाइल पूरी करके देगा। तो मैं देखूंगा लास्ट कौन कितना हंस सकता है। जो हंस सकता है वो उसमें ज्ञान है। अंगद गया रावण के दरबार में, उसने अपना पांव रख लिया। रावण के सभी महारथियों ने उसका पांव हिलाने की कोशिश की, पर पांव हिला नहीं। शर्त यह थी कि अगर पांव हिल गया तो सीता मां को खो देते। अंगद जब वापस आया, उसके दोस्तों से पूछा क्या हुआ। तो हमें तो बहुत टेंशन हो गया था, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, हमारी हार्ट बीट बढ़ गई थी जब तूने पांव रखा था। अगर तेरा पांव हिल गया होता तो सीता मां को तो खो दिया था। अंगद ने जवाब दिया, मेरा काम था पांव रखना, पांव हिले या न हिले टेंशन राम का था, सीता राम की थी। तो हमारा काम भी क्या है, एक कदम बढ़ाना, बाकी वो करेगा ही करेगा। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बोलिए, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब फिर से एक्सरसाइज करेंगे, खड़े हो जाओ। 7वां नंबर। दोनों हाथ ऊपर। चालू करो। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले। हर हमको तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। अब आराम से बैठ जाएं, एक्टिव, अलर्ट, सब तरफ से ध्यान हटाकर चेतना शक्ति को 2 आंखों के बीच भ्रुकुटी के मध्य स्थित करें। अंदर जो भी नेगेटिव फाइल्स हैं, सब बाबा को सौंप दें, सब सौंप दो, रिलीज करें, लेट गो करें, जाने दें। जो भी चिंताएं हैं, प्रॉब्लम हैं, इस समय में इस हॉल में मैं बाबा को दे रहा हूं, सब सौंप दो।
आत्मा प्रकाश का पुंज हूं, प्रकाश हूं, भ्रुकुटी के मध्य चमकता सितारा हूं, शिव शक्ति हूं। तन के भर भाल पर, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति। अब मैं शांति की शक्ति को लेकर पूरे शरीर में शांति की शक्ति जा रही है, फ्लो कर रही है और पूरा शरीर स्वस्थ है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, पूरा शरीर परमात्म शक्ति को ले रहा है। शांति की शक्ति शरीर की सभी कोशिकाओं को स्वस्थ कर रही है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से। अब मुझ आत्मा ने परमात्मा पर पूरा सरेंडर किया। अब वो ही मेरे जीवन को ठीक करते जा रहा है। तूने ही जीवन दिया, तू ही उसकी संभाल करेगा। संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है,
हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम।